हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड का प्रमुख झील। तो झारखंड का जो प्रमुख झील है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोड आप लोग के लिए है, लेकिन उससे पहले अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। तो एक शिक्षा ही एक ऐसा मात्र है जो हर शिक्षित व्यक्ति अपना दिमाग का सदुपयोग करके अपना सपना को साकार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न। तो आज हम लोग प्रमुख झीलों के भारत का जितना भी झील है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का है मालाताल झील। मालाताल जो झील है वो उत्तराखंड में पड़ता है। मालाताल झील उत्तराखंड में एक झील है। उसके बाद देवताल झील। देवताल झील भी उत्तराखंड में है। और नौकुचियाताल झील। नौकुचियाताल झील ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। और खुरपताल झील। खुरपताल झील जो है वो भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ से एक हम लोग का देखिए टॉपिक हो गया कि जहाँ पे ताल आ रहा है, जहाँ पे ताल आ रहा है वो सारे उत्तराखंड के हम लोग के झील होंगे। तो यहाँ से एक बस ट्रिक ये हो जाता है, बस इतना जानते हैं कि मालाताल झील जो है वो उत्तराखंड में है, देवताल झील है वो भी उत्तराखंड में है, नौकुचिया झील वो भी उत्तराखंड में है, और खुरपताल झील वो भी उत्तराखंड में है। मतलब यहाँ से एक पता चल जाता है कि ताल जहाँ लगता है वहाँ पे उत्तराखंड वाला झील है। बस एक ऐसा समझने के लिए ट्रिक मैं बता रही हूँ, तो उसी के अनुसार आप लोग याद करिए तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं और झील के बारे में। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर ही झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोरेलू झील ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे दो झीलों का नाम है, एक हुसैन सागर झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से देखिए हुसैन सागर झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और कोलेरू झील जो पड़ता है वो भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और देखते हैं हम लोग नागिन झील। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो नागिन का बहुत सारा पिक्चर और ये भी आया है। और शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। तो ये दोनों तो आप लोग को आसान से याद हो जाएगा कि नागिन झील जम्मू कश्मीर और शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील देखिए ये भी नाग पर ही स्थित है। आप लोग ये सब ट्रिक हो जाता है, और जम्मू कश्मीर इसका भी है। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों का नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील जो है ये तीनों सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये झील पड़ता है। तो आप लोग ऐसे नाग शेषनाग नागिन कह के आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये सारे झील जम्मू कश्मीर के झील कहलाएंगे होंगे। अब देखते हैं हम लोग राजस्थान का कुछ झीलें। तो राजस्थान का जो झील है वो राजसमंद झील है जो राजस्थान में पड़ता है। पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। सांभर झील ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील देखिए एक जयसमंद है एक राजसमंद है, तो ये याद रखिएगा, ये भी राजस्थान में है। फतेह सागर झील जो है वो भी राजस्थान में है। डिडवाना झील, डिडवाना झील जहाँ पे है वो भी राजस्थान में ही पड़ता है। और लूनकरण झील, लूनकरणसर झील ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। याद तो करना पड़ेगा ही ना, तो इसीलिए कुछ ना कुछ ट्रिक तो अपनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग ट्रिक, तो यहाँ पे ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ दो तीन ऐसे समझ सकते हैं। जैसे राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, जयसमंद जहाँ पे आएगा राजसमंद भी आ जाएगा। तो ये दोनों का एक ट्रिक बन जाता है राजस्थान के लिए। फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना झील ये भी राजस्थान में, और लूनकरणसर झील जो पड़ता है वो भी राजस्थान में पड़ता है झील। अब देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड का झील। तो उत्तराखंड का जो झील पड़ता है वो सात ताल झील पड़ता है। ठीक, सात झील कहाँ है उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में,
राकस ताल झील उत्तराखंड में। तो यहाँ से अगर पता चलता है, अगर ताल को हम लोग ले ले तीनों, तो तीनों ताल को अगर हम लोग देखें तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ से एक ट्रिक ये बन जाता है कि जहाँ पे लास्ट में ताल आएगा वहाँ पे वो उत्तराखंड का झील कहलाएगा। जैसे सात ताल झील, नैनीताल झील और राकस ताल झील। ठीक, तो ये तीनों झील कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं केरल की झील। वेम्बनाड झील जो केरल में स्थित है, अष्टमुदी झील केरल में ही है, पेरियार झील ये भी केरल में है। ठीक, तो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील ये तीनों केरल में, ये झील तीनों स्थित है झील। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील ये तीनों केरल में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बस एक ही झील है, लोनार झील। महाराष्ट्र में बस एक ही झील है, लोनार झील और पुलिकट झील। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का झील है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का झील है कहाँ? कौन? पुलिकट झील। और महाराष्ट्र का झील लोनार झील। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मणिपुर का। तो लोकटक झील जो होगा वो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील की बात करते हैं तो वो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। डल झील की बात करें अगर तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वुलर झील की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बेरीनाग अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, बेरीनाग। और मानसबल झील ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि लोनार झील पड़ता है, ये एक ही झील है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बेरीनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मानसबल झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, हम लोगों ने यहाँ तक देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील ये तीनों केरल के झील हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा क्या? उत्तराखंड का झील है राकसताल झील, उत्तराखंड का झील है नैनीताल का झील और सात ताल झील उत्तराखंड का है। तो सात ताल झील, नैनीताल झील और राकसताल झील ये तीनों उत्तराखंड के झील हैं। और हम देख लेते हैं जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, लूनकरण सर झील, सांबर झील, पिछोला झील और एक झील था राजसमंद झील। ये जो झीलें हैं ये राजस्थान के झील हैं। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर का, शेषनाग जम्मू कश्मीर का झील और नागिन जो झील है वो भी जम्मू कश्मीर का झील। यानी यहाँ से नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है ये झीलें। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील, खुरपताल झील। ठीक, तो यहाँ पे हुसैन सागर, कोलेरू जो झील है ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। और खुरपताल झील उत्तराखंड के, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड के, देवताल उत्तराखंड के, मालाताल झील उत्तराखंड के झील हैं। तो ये सब रहा थोड़ा ट्रिक। और थोड़ा मोड़ा ही ट्रिक लेके अगर आप लोग को याद हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये सब झीलें ट्रिक से ही याद होती है। तो कुछ ट्रिक में मतलब ऐसा बता देती हूँ कि बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग सेशन को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।